Welcome, dear students. I hope you might have completed 9th chapter in your textbook and notebook. So, today we will start a 10th chapter. Your 10th chapter is We Need Shelter. This chapter is teaches you different types of houses and tells you what is house. और हमें शेल्टर क्यों चाहिए? शेल्टर मीन्स हमारे पर जो हाउस है, जो हाउस हम रहते हैं उसे शेल्टर कहते हैं. Not only us, but also the small bird or a small living creature, that is a small animal or a fish, any water creature or any bird has a house to live in. So we human beings also house to live in. So we need shelter. Why we need shelter? हमें शेल्टर क्यों चाहिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस कौन कौन से हैं वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. सी दिस पिक्चर. वो लड़का ये अपनी बहन को क्या कहता है और बारी में भी वो विंडो में भी बाहर देखकर कहता है ये सी व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस बर्ड्स आर मेकिंग. वो देख रहा है कि ट्री के ऊपर बर्ड ने बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल नेस्ट बनाया है. उसमें एग्स भी आप देख सकते हैं. बर्ड्स ने भी बहुत अच्छे से और बहुत ही ब्यूटीफुल नेस्ट बनाया है. और उसकी सिस्टर उसे कहते हैं यस इट इज़ ब्यूटीफुल. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल आपको क्या लगता है? बर्ड्स भी अपने नेस्ट अपने आप बनाते हैं जैसे हम अपना घर अपने आप बनाते हैं. सो सी दिस पैराग्राफ. लाइक बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स और बर्ड्स की तरह वी ऑल्सो नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें भी घर चाहिए रहने के लिए. आपके पास भी घर होगा ही, ठीक है. वो भी बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुली होगा और कंफर्टेबल होगा, ठीक है. और हाउस गिव अस शेल्टर. वो हमें शेल्टर देता है. हाउस हमें शेल्टर देता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड स्टॉर्म. वो हाउस हमें गर्मी से, ठंड से, बारिश से, एनिमल्स से और तूफान से बचाता है और प्रोटेक्ट करता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स. थीव्स मतलब चोर. एंड स्ट्रे एनिमल्स. स्ट्रे एनिमल्स मीन्स मोस्ट ऑफ द अमरेली की स्ट्रीट में हम बाहर निकल जाते हैं तो कौन से एनिमल्स आपको दिखते हैं? ज़्यादातर काव और डॉग, कैट, इतने ही एनिमल्स हमको दिखते हैं. जो भी एनिमल्स स्ट्रीट पे रहते हैं उसे कहते हैं स्ट्रे एनिमल्स. स्ट्रे एनिमल्स को भी से भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है और थीव्स मतलब चोर से भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है. हमारी चीज़ जो भी है, जो भी हमारे पास है, हम संभाल कर अपने हाउस में ही रखते हैं. अगर हाउस नहीं होता तो हम बाहर स्ट्रीट पर हमारी सभी चीज़ें और सभी चीज़ें रखते. और जब बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है और बारिश के सीज़न में बहुत बारिश आती है तो हमें कौन बचाता? सो हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल दिस कंडीशंस लाइक वेदर कंडीशन. एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. जो जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, फॉरेस्ट के पास घर होता है तो उसे वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्शन मिलती है. और हमारे यहाँ स्ट्रे एनिमल्स से प्रोटेक्शन मिलती है. और तूफ़ान से भी बचाता है, वावाझोड़ू जो अब आता है उससे भी बचाता है और थ्यूस पे भी बचाता है. तो हाउस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? बहुत इम्पोर्टेंट है. और उसके बिना हम कैसे रह पाते? सो इन दिस चैप्टर what is house and what is the importance of house? Now you got it. Now what are the types of house? House can be of two types, that is kacha houses and pakka houses. There are two main types of house. एक कच्चा हाउस है और दूसरा पक्का हाउस है. कच्चा हाउस का पिक्चर हम आपको यहाँ पे देख सकते हो. पेज नंबर 202 निकाल के रखो. वहाँ पे पेज में नीचे हट है मतलब झुपड़े की तरह छोटा सा हाउस है, उसे कच्चा हाउस कहते हैं. अ कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ थिंग्स लाइक वुड, स्ट्रो, bamboo, mud and dry leaves. कच्चा हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. कच्चा हाउस बहुत ज़्यादा सिटीज़ में नहीं दिखते पर विलेज में और फॉरेस्ट में, जंगल के पास एरिया में, विलेज में छोटे छोटे दिखते हैं. और वो कैसे बने होते हैं? कौन सी थिंग्स से वो बनते हैं? जैसे कि लकड़ी है, अच्छे से भी मिल जाती है वो लकड़ी है. फिर स्ट्रो मतलब सलिया आप देख सकते हो रूफ़ के ऊपर जो है. बेम्बू लीव्स है.
फिर मड है मतलब माटी है, एंड ड्राई लीव्स मतलब सूखे पत्ते। वो सभी चीज़ें जो आसानी से इधर उधर से विलेज में से फॉरेस्ट में से मिल जाती है और बहुत ही चीप रहती है और बिना कॉस्ट से पैसे बिना मिल जाती है, उससे कच्चा हाउस बना लेते हैं लोग। उससे कच्चा हाउस कहते हैं, वो ज़्यादातर विलेज में होता है। एक ये टाइप हो गया, मतलब कि ये कच्चा हाउस है, झुपड़ी की तरह होता है। मर्ड, स्ट्रो, वुड जो आसपास की चीज़ें इकट्ठा करके बनाई जाती है, उसे कच्चा हाउस कहते हैं। अंडरस्टूड? नाउ सी व्हाट इज पक्का हाउस. There are two types of house that you can see here. That is again a kacha house, and it is made up of wood, straw, bamboo, mud and dry leaves, and it is mostly found in village. And this is a पक्का house. You can see in the picture. हमारे ज़्यादातर घर जो आप रह रहे हैं उससे पक्का हाउस ही कहते हैं, पर पक्का हाउस में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। पक्का हाउस आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज। सिटी और टाउन्स में ज़्यादातर पक्का हाउस ही होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ थिंग्स लाइक सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, कॉन्क्रीट एंड वुड। वो कौन कौन सी चीज़ से बनाई होती है? पक्का हाउस सीमेंट से बनते हैं, ब्रिक्स मतलब ईंट से, मतलब आयरन मतलब लोखंड, कॉन्क्रीट मतलब कच्ची, एंड वुड मतलब लकड़ी। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके बनती है और ये सब चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, उससे हमें पैसे भी देने पड़ते हैं और उसके सामान हम शॉप में से खरीदते हैं और बाद में वो हम बनाते हैं हम अपना घर, और वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बनता। सो साइना लिव्स इन अ पक्का हाउस। साइना भी पक्का हाउस में रहती है। इट इज़ अ बंगलो। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, इट इज़ अ बंगलो। यहाँ पे रेड कलर का बंगलो है। अ बंगलो यूजुअली हैज़ अ लार्ज गार्डन इन अ फ्रंट। बंगलो में ज़्यादातर क्या होता है, गार्डन होता है आगे के भाग में। फ्रंट ऑफ द पार्ट इज़ अ लार्ज गार्डन। अगर छोटा हाउस होता है और उसमें गार्डन नहीं होता तो उससे टेनामेंट कहते हैं, उसे बंगलोज नहीं कहते। और यहाँ पे आप दो टाइप के पक्का हाउस देख सकते हैं। एक है अपार्टमेंट बिल्डिंग, जो फ्लैट्स में रहते हैं उसे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स कहते हैं। उसको ज़्यादातर 4 से 5-6 फ्लोर्स होते हैं और बड़े बड़े सिटीज़ में तो 10 to 15 फ्लोर्स भी होते हैं, और फ्लोर्स में भी 1-2-3 हाउस अलग अलग होते हैं। सो these are the apartment buildings. It is also a pakka house. It is also example of pakka house, and bungalow is also a pakka house. Here also the different types of house are there. A single storied house. Single storied house means only एक मार का घर होता है। मल्टी स्टोरेड हाउस मीन्स एक से ज़्यादा मार का फ्लोर के हाउस होते हैं, उससे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ अमरेली में सिंगल स्टोरेड हाउस और मल्टी स्टोरेड हाउस है। मल्टी स्टोरेड हाउस में भी 2 ही फ्लोर्स होते हैं ज़्यादातर सभी घर में। सिंगल स्टोरेड हाउस में होता है ज़्यादातर छोटा सा घर होता है, 1-2-3 रूम एक ही जगह एक ही हाउस में होता है। वो मल्टी स्टोरेड हाउस में 1-2 रूम ऊपर होते हैं और 1-2 रूम नीचे होते हैं। ज़्यादातर 2 या 3 फ्लोर ही होते हैं, उसे कहते हैं मल्टी स्टोरेड हाउस। वो भी एक पक्का हाउस की टाइप से। सो व्हाट आर द पक्का हाउस? पक्का हाउस टाउन और सिटी में रहता है में दिखाई देते हैं, और वो सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, कंक्रीट और वुड से बने होते हैं। वो सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। चाइना और हम पक्का हाउस में रहते हैं। ज़्यादातर हम सिंगल स्टोर और मल्टी स्टोरेड हाउस में रहते हैं, और कोई कोई बंगलोज़ में रहता होगा। पर बंगलोज़ में फ़र्क इतना है कि उसको बंगलोज़ में लार्ज गार्डन होता है, लार्ज स्पेस होती है आगे पीछे, और गार्डन भी रहता है, और कोई कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहता हूँ। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ द पक्का हाउस, दैट इज़ अपार्टमेंट बिल्डिंग, बंगलोज, सिंगल स्टोरेज एंड मल्टी स्टोरेज. Understood this types of houses? And next part, that is a type of roofs and a good house, that you will study in a next video. Thank you. Here.